नमस्कार दोस्तों, आज से हम सीनरी स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीनरी में बनाने वाली कुछ चीज़ों को सीखेंगे, जैसे बादल है और सूरज है, पहाड़ है, झोपड़ी है आदि। सबसे पहले हम सूरज से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो छोटे बच्चे बनाते हैं वो तो इस तरीके से आप देखते होंगे, इस तरीके से ऐसे राउंड शेप बनाया और एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, या दो छोटे, एक बड़ा, इस तरीके से पूरे सूरज में ऐसे लाइनें खींच देते हैं जो छोटे बच्चे सीनियाँ बनाते हैं। फिर अधिक दूसरी तरह से हम ने राउंड शेप खींचा सन बनाने के लिए, और सन को अगर हमें डार्क बनाना है तो हमने पूरे में शेडिंग देके और आसपास शेडिंग फैला दी। एक साइड डार्क, एक साइड हल्का देके इस तरीके से पेंसिल को पट्टी रखेंगे। शेडिंग के काफ़ी कुछ स्टेप हम लोग सीखते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और इसको मिक्स कर दिया और जिससे मिक्स किया उसी से ही लाइनें निकालनी। इस तरीके से। और अगर हमें वाइट बहुत ही हल्का सूरज बनाना है तो हमें देखिए, हमने राउंड शेप खींचा। राउंड शेप बच्चों आप ढक्कन या किसी दूसरी चीज से भी राउंड शेप खींच सकते हो, आपको सुविधा रहेगी। मैं ऐसे ही बना रही हूँ। और उसके बाद कटर से इसका जो वो रहता है लीड, इसको हम थोड़ा सा घिसके इस पे डालेंगे और फिर मिक्स करने वाले से आसपास ही मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये मॉर्निंग का सूरज थोड़ा सा हल्का होता है, ज़्यादा रोशनी नहीं होती, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। और फिर उसमें बादल ऐसे बना सकते हैं। और बाकी हिस्से में अपने हिसाब से सीढ़ी में मिला लें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। इधर हमें बादल या कुछ हमें पेड़ बना है, कुछ भी चीज़। और फिर बीच वाला हिस्सा पूरा वाइट निकालने के लिए रबड़ से पूरा वाइट निकल आएगा ऐसे। या थोड़ा सा इसमें
डालने हैं तो इसी से आप अब देखते होगे ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लाइन या धब्बे जैसे रहते हैं सूरज में भी, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो ऐसे। अब बादल, सन के बाद बादल, चंद्रमा भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, क्यों, चंद्रमा हमें सफेद दिखाना होता है, तो रात का सीन बनाने पर चंद्रमा हम ऐसे दिखा सकते हैं। मॉर्निंग का सूरज भी ऐसे दिखा सकते हैं हम। बादल दिखाने के लिए वही बादल की हल्की स्केचिंग कर ली। बादल की कोई निश्चित स्केचिंग नहीं होती है, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे आप आसमान में देखते हो ना कि कोई एक वो नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा कोई कैसा, हर आकार के ज्यादातर सफेद ही होते हैं, कभी कभार ही काले होते हैं पानी वाले बादल। तो हमें सफेद दिखाने के लिए वही, अगर हमारे मिक्सिंग वाले इसमें स्टिक में कालापन नहीं है तो हम कटर से थोड़ा सा डालेंगे, जैसे सन में डाला था, जरा सा हम कालापन यहीं पे पास में डालेंगे, क्यों, हमें सफेद बादल दिखाने हैं इसलिए। और फिर इसको लेते हुए इस तरीके से करेंगे तो बादल सफेद निकल के आएंगे, जैसे हमने सन को निकाला था, सन बनाया था, चलिए ऐसे सन या मून हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर सीनरी हमें कलर करनी है तो स्केचिंग हम हमेशा हल्की रखें और बहुत ज़्यादा स्केचिंग नहीं करें। लेकिन अगर हमें सीनरी की शेडिंग करनी है तो हम जितनी भी चीज़ें बनानी है सारी चीज़ों की स्केचिंग पर्याप्त कर लें, क्यों, हमें बाद में सब सारी लाइनों में दिखानी रहती हैं, तो इसलिए हम पूरी स्केचिंग कर लें तब सही रहता है। सेब वैसे ही सेब देखो, बाद बाकी आप जो आपकी सीनरी का बैकग्राउंड होगा उसमें मिक्स हो जाएगा। ज़्यादा वो जा रहा है, अलग जा रहा है, तो हम थोड़ा सा रबड़ लगा के मिक्स कर दे रहे हैं। रात में भी बादल ऐसे दिखा सकते हैं, दिन में भी दिखा सकते हैं। और जो हमें लगे कि हमारी शेडिंग अधिक हो गई तो हम फौरन रबड़ से मिटा के उसको साफ कर लें, शेडिंग को हल्का कर लें। इस तरीके से, और हम अपना शेप दे लें तरीके से। पहाड़ों को भी इसी तरीके से दिखाते हैं, जैसे स्केचिंग हम थोड़ा थोड़ा नमूना ही बना रहे हैं, पेंसिल से थोड़ा लगाया या उस तरीके से ही कटर से भी डाल सकते हैं, और बस वही स्टिक से मिला लिया तो बहुत सॉफ्ट हमारा आ जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। बहुत कहीं कहीं पे बहुत हल्के पहाड़ बने हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारा लुक आ जाएगा। डार्क दिखाने हैं तो फिर हमें अंदर से शेडिंग करनी होगी।
अब है पौधे। तरह तरह के पौधे सिन्नी में बनाने होते हैं, काफ़ी वैरायटी होती है। तो हम पौधों की स्केचिंग, सबसे पहले हम बड़े जो वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े पौधे, पीपल, बरगद, उनसे स्टार्ट करते हैं कि हम उनको कैसे बनाएंगे। बहुत शाखाएं रहती हैं, काफ़ी सारी बनानी रहती हैं। और शाखाओं को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। हर शाखाओं में पत्तों के गुच्छे जैसे होते हैं, काफी बड़े बड़े, तो वैसे ही हम बनाएंगे। कोई परफेक्ट लाइन नहीं होती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे सब एक दूसरे से मिले हुए। और वही थोड़ा थोड़ा शेडिंग से हम इनको फिर इसके बनाते हैं। इस तरीके से सारे जो पत्तों के गुच्छे हैं इस तरीके से निकालते हैं। एक साइड से डार्क, जिधर से हमारी छाया आ रही है उधर से डार्क, और जिधर से रोशनी आ रही है उधर से लाइट करके हम निकालते हैं। अब इधर से ही हम पूरा डार्क दिखाएंगे। पेंसिल को पट ही रखें शेडिंग में। पट पेंसिल रखने से शेडिंग हमारी मिक्स हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत अधिक नहीं मिक्स करना है पौधों की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम कर देंगे मिक्स तो अच्छा लगेगा। देखिए शेडिंग कंप्लीट कर ली, और हल्का हल्का मिक्स कर देंगे तो पेड़ का लुक आ जाएगा। हम ईयर बड से भी मिक्स कर सकते हैं, इसको बनाने में दिक्कत है तो हम इससे भी मिक्स कर सकते हैं। और ये स्टिक बनाना सीखना है, मिक्सिंग स्टिक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बनाना बताऊंगी। पेपर की ही बनती है, थोड़ा सा मोटा पेपर होता है उसकी बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है मिक्स करने में, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो पेड़ का लुक अच्छा सा आ जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इधर से हमने छाया दिखाई है, इधर से रोशनी दिखाई है। हम शेडिंग ही पहले आप लोगों को सिखा रहे हैं। शेडिंग इजी होता है कलर के मुकाबले। गलत हो जाए तो हम मिटा सकते हैं, कलर अगर गलत लग गया तो कोई उपाय नहीं रहता है। तो हम पहले शेडिंग में ही सीख लें, जब हमको आ जाए
शेडिंग करना और हमें किस तरीके से कलर लगाने हैं पेड़ पौधों में, कहाँ पर, फिर हम कलर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा अंतर कलर में होता है, लेकिन हमें एक थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमें किधर डार्क रखना है, किधर लाइट लगाना है, ये चीज़ हमें आ जाती है। तो कलर में भी उसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम अच्छे से कर पाते हैं। इस तरीके से मिक्सिंग के बाद फिर आउटलाइन कर देना है, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आउटलाइन वही शेडिंग पेंसिल से जैसे हम करते ना हैं। छोटी झाड़ियाँ बनानी है तो इस तरीके से बना दिया। अब छोटी छोटी पत्तियां दिखानी है, इस तरीके से छोटी छोटी पत्तियां दिखा के छोटी झाड़ियाँ बना सकते हैं। अच्छा, कुछ पेड़ घास टाइप के होते हैं, उनकी स्केचिंग अलग होती है। जैसे केवल घास इस तरीके से ही बस फ्लो में आप लाइन खींच दीजिए, या कुछ इस तरीके के घास टाइप के होते हैं। बड़े बड़े पेड़, बड़े क्या मतलब झाड़ियाँ जैसी ही बड़ी झाड़ियाँ, इस तरीके से आप बना सकते हो ऐसे। इस तरीके से। और अब एक पैटर्न और पेड़ का है, खजूर का पेड़, यही पे मैं बनाती हूँ। इसकी शाखाएं, हाँ, ये अलग अलग। अब इसमें पत्ते हम बना रहे हैं। देखिए पत्ते एक ही हाथ में फ्लो से ये कलाई घुमा के ही, देखिए राउंड शेप में घुमाते हुए। कहीं कहीं पे हमें बहुत छोटा खजूर का पेड़ दिखाना है, तो हम केवल ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना देते हैं।
इस तरीके से हम जैसी हमारी झाड़ियों में पत्तियां हैं छोटी बड़ी, वैसी पत्तियां और जिस हिसाब की उसकी डंडी है वैसा बना के हम सही लुक दे सकते हैं। अब हमारा बादल हो गए, पहाड़ हो गया, पेड़ हो गए। अब है हमारी झोपड़ी या घर, हाउस हमें बनाना होता है। हम मेन पैटर्न पर ही गौर करेंगे। देखिए हमने बराबर से 2 लाइनें खींची हैं। बनाने वाली पेंसिल, शेडिंग पेंसिल नहीं लेना है। बस हमने 2 लाइनें खींच ली हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हो जाती है पेंसिल से लाइन, थोड़ा सा कम गाढ़ी रहती है तो कम दिखती है। इस तरीके से मैंने 2 लाइन ही खींच ली हैं हट बनाने के लिए। अब हमें हट का मुंह इस साइड करना है, इस साइड करना है, किस साइड करना है, जिस साइड करना है उसी हिसाब से हमें एंगल रखना है। जैसे हमें इधर मुंह करना है तो थोड़ा सा और लेना है। छोटे काम के लिए छोटा स्केल। अब इधर देखो, जितना हमने हिस्सा इधर लिया है ये उतना ही हम इधर लेंगे। स्केल से नाप सकते हैं, वैसे भी नाप सकते हैं। स्केल से नाप लें तो आप ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये हमारा इतना है, इधर हम उधर भी उतना ही लेंगे। यहाँ पर आया निशान, ये हम ये, और ये हमारी पहली वाली लाइन। अब जितना हमने इधर लिया था उतना ही हम यहाँ पर, जैसे यहाँ तक हमें हट बनानी है, इस लाइन से इस लाइन के बाद उतना ही हम लेंगे तो हमारी स्केचिंग सही आएगी। ये देखिए, ये लाइन जो हमने केवल नाप के लिए डाली थी उसको हम हटा देंगे। देखिए देखिए हट का ऊपर का हिस्सा बन गया। अगर हमें इधर साइड मुंह रखना है तो वही हम इस साइड उतना ही लेके, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देंगे ऐसे ऐसे, और ये लाइन हटा के ये वाली लाइन हो जाएगी तो हमारा हट का मुंह इधर हो जाएगा। जिधर भी हमें हट का मुंह करना है उस हिसाब से हम स्केचिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे का तो बिल्कुल सादा रहता है। ये और दरवाजे, खिड़की आप स्केल से भी बना सकते हो और चाहे तो हाथ से ही आप इस तरीके से बना सकते हो, जो जैसा आप बना सकते हो। स्केल से थोड़ा सा इक्वल बन जाता है, लेकिन फिर सीनरी में शेडिंग वेडिंग देना रहता है तो इसलिए आप हाथ से ही बना सकते हो।
रोशनदान गोला गोल बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं। खिड़की खिड़की में आमतौर पे जाल लगा होता है, वो हम बना रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से लाइन हम बराबर से, घास की भी होती है, पहाड़ों पर स्लेट की भी इस तरीके से छत बनाते हैं, या टीन शेड की भी हो सकती है। अब तो टीन शेड अधिक पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो हम इसको बराबर से कर देंगे। नीचे भी दीवार का वो दे सकते हैं स्ट्रक्चर, तो दीवार का स्ट्रक्चर देने के लिए इस तरीके से पहले लाइनें हम खींच लेंगे। और तरीके से, और जो नीचे वाली लाइन होगी वो इसके बीच में ही रहेगी। इस तरीके से दरवाजा बना सकते हैं, बंद भी, दरवाजा बंद भी बना सकते हैं, दरवाजा खुला भी बना सकते हैं। कैसे हमें बनाना है ये हमारी सीनरी पर निर्भर करता है। अच्छा, ये तो सादी सीनरी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि डिज्नीलैंड या वैसे अलग टाइप का होता है कि वो हाउस अलग तरीके का, तो बेस हम वही लेंगे। बस 2 लाइनें खींचिए और जिस तरीके से था ना,
ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं इधर का और बीच में लाइन खींचते हैं। बेस हम वही वाला जैसे पहले बनाया था उसी तरीके से बना लेते हैं। थोड़ा सा आधार मिल जाता है तो सही रहता है। जैसे हमें इस तरीके से बनाना है, ऐसे इस तरीके से, और ये यहाँ तक आएगा ऐसे। और नीचे ये तो हमें फ्री हैंड ही करनी पड़ेगी, स्केल से नहीं होगी। खिड़की किसी भी साइज की बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। दरवाजा यहाँ इस तरीके से। एक होती सामने से हट, सामने से और नीचे दरवाजा। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आप स्केल से ही बना सकते हो इसको। बस थोड़ा सा गोलाई वाला हिस्सा स्केल से नहीं आता है, वो हाथ से ही बनाना पड़ता है। दरवाजा बंद। और जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि घर के ऊपर चिमनी टाइप का बना है, तो इस तरीके से जैसा हमारा डिजाइन है वैसा हम बनाएंगे। खिड़की टाइप का कुछ थोड़ा सा हवा के लिए भी इसमें लगा होता है। इस तरह देखिए सीनरी में क्या क्या चीज़ हमें स्केचिंग में पहले सीखना चाहिए, वो इस तरीके से हमने आज बनाई। दोस्तों, आज हम लोगों ने सीनरी बनाने में जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, जैसे झोपड़ी, पेड़, बादल, सूरज, उन चीज़ों की हमने स्केचिंग करना सीखी है। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बनाइए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।